श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा हिंदी में। ये श्रृंखला का ये 8वां प्रवचन। इसमें हम महात्म्य का 3रा अध्याय प्रारंभ करेंगे। ये अध्याय पढ़ने अथवा सुनने का फल जो वेदव्यास कहते हैं वो जरा पहले सुन लीजिए। वेदव्यास ने कहा, जो देवी के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह देवी की परम कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके अंत में परम सत्य स्वरूप देवी के सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। ये इस 3रे महात्म्य के 68वें श्लोक में श्री वेदव्यास ने कहा। इसलिए परम भक्ति से ये सुनिए। मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य का 3रा अध्याय, राजा सुद्युम्न की कथा। कथा सुनिए शास्त्र की। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में राजा सुद्युम्न की कथा। सूत जी बोले, ए मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभ योनि लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रत आदि के महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा। अगस्त्य जी बोले, हे तारक रिपु, हे भगवान, हे प्रभो, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि भी बताएं। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिकेय बोले, हे ब्रह्मन, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है। मैं इस समय संक्षेप में इसे कहूँगा, आप सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वे स्वयं इस पुराण में
विराजमान रहती है। अतएव हे मुने, यह श्रीमद् देवी भागवत उन जगदम्बिका की वाग्मयी मूर्ति है, जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। विवस्वान के एक पुत्र हुए, जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तत्पश्चात मनु श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और इसके विपरीत भाव के फल स्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम इला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभो, पुत्र प्राप्ति के आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। इसमें होता का व्यतिक्रम जानकर वे इला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गए। मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सब लोगों के देखते देखते इला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुद्युम्न रखा। वे मनुपुत्र सुद्युम्न सब नदियों के विधानभूत सागर की भांति सब विद्याओं के निधान हो गए। कुछ समय बीतने पर सुद्युम्न युवा हुए और एक दिन सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर वे आखेट के लिए वन में गए। अब इस वीडियो में कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 18 तक ये कथा सुना दी। इसका अगला प्रवचन हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। देखते रहिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मोरे श्याम चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल में प्रस्तुत किए गए और वीडियोस को भी देखिए, बहुत लाभकारी हो सकते हैं। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।